Hello student, we are discussing chapter number 2B capacitance. So today our topic is Van de Graaff. Okay, what is Van de Graaff generator? Okay, so in the year 1931 RJ Van de Graaff, एक साइंटिस्ट का नाम है RJ Van de Graaff, और कब 1931 साइंटिस्ट RJ Van de Graaff by construct a machine, okay, with the help of which a several million volt means 10 to power 7 volt potential can be produced. Okay, so several million volt means 10 to power 7 volt तक का हम यहाँ पोटेंशियल इस मशीन की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. ओके, दिस मशीन इज कॉल्ड वान डे ग्राफ जनरेटर. ओके स्टूडेंट, एंड देन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ओके स्टूडेंट, सो द सरफेस charge density at the point end of a conductor is maximum. Okay, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है एट पॉइंट एंड पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम. इस प्रिंसिपल पर ये अपना वान डे ग्राफ वर्क करता है. ओके, व्हेन एयर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉइंटेड एंड, ओके, तो एयर गेट आयोनाइज्ड. वहां की जो एयर है वो क्या हो जाती है? आयोनाइज्ड. मीन सपोज देखो एग्जांपल है अपना, ये कॉम्ब है. ओके, एक कॉम्ब है. ओके, ये जो पॉइंटेड एंड है, ये वाला जो पॉइंटेड एंड, तो यहाँ की जो पॉइंटेड एंड पर जो चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. ओके, और यहाँ की जो एयर है, ये जो एयर है, ठीक है, जो इस पॉइंटेड एंड के कनेक्ट में आ रही है, उसके ड्यू टू यहाँ जो एयर है वो एयर क्या होती है? यहाँ पर आयनाइज्ड होती है. ड्यू टू आयनाइजेशन, ओके, सो इलेक्ट्रिक विंड फॉलो इन फ्रंट ऑफ द पॉइंटेड एंड. इन फ्रंट ऑफ जो पॉइंटेड एंड है यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ज जनरेट होते हैं. ओके, इट इज प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट construction. Okay, so the construction of a Van de Graaff generator is shown in figure. It consists a large spherical cell S. ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है अपना ये वाला जो ऊपर पोर्शन, ये S, ये यहाँ पर क्या है? एक लार्ज स्फेरिकल सेल है. ओके, सपोर्ट ऑन 15 मीटर हाइट इंसुलेटेड स्टैंड. और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ से ये जो है, ये यहाँ पर ये जो P है, ये क्या है? यहाँ पर 15 मीटर इंसुलेटेड स्टैंड है. उस टू इंसुलेटेड स्टैंड पर ये जो हमने एक स्फेरिकल सेल ये ऐसे रखा हुआ है. ओके, क्लियर? द रेडियस ऑफ स्पेयर अबाउट 4 to 5 मीटर. ये जो स्पेयर जो दिख रहा है, ये जो स्पेयर, इसका जो रेडियस है वो 4 to 5 मीटर रेडियस का स्पेयर है. ओके, क्लियर? एंड टू पुली P1 एंड P2. ये जो टू पुली है P1 और P2, ठीक है, यहाँ पर एक फैब्रिक का जो है इंसुलेटेड एक रबर यहाँ पर ये ऐसे रोटेट करता है ये. ओके, तब पुली P2 कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक मोटर M, और ये जो P2 पुली है वो एक अनादर मशीन मोटर M से क्या है? कनेक्ट है. मीन्स मोटर रोटेट करेगा तो पुली P2 रोटेट करेगी, और P2 रोटेट करेगा तो ये फैब्रिक का बना अपना रबर बेल्ट ये रोटेट करेगा, और ये साथ साथ में P1. ओके, देन ए मेटेलिक कॉम C1 कनेक्टेड टू हाई टेंशन बैटरी. ये जो C1 जो कॉम है, ये कॉम जो है वो हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट है, C1. ओके, एंड C2 कनेक्टेड विथ स्पेयर S, और ये जो C2 कॉम है ये इसका हम स्पेयर S से कनेक्ट हैं. ओके, मीन्स C1 को हम बोलेंगे यहाँ पर स्प्रे कॉम. ओके, C1 जो यहाँ पर क्या है? स्प्रे क्रोम है. ओके, जो क्या करेगा? चार्ज का स्प्रे करता है. और C2 को हम यहाँ बोलेंगे कलेक्टेड कॉम, जो क्या करती है? चार्ज को कलेक्ट करेगा. ओके, क्लियर? एंड C1 कनेक्ट विद हाई टेंशन बैटरी विथ अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है. ओके, टू प्रिवेंट द लीकेज द जनरेशन ऑफ चार्ज, सो इनक्लोज इन द अर्थ ए स्टील टैंक. ओके, मीन्स यहाँ से जो चार्ज वो बनेगा, उस चार्ज के लीकेज को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? इस पूरे सिस्टम को एक स्टील के टैंक में क्या कर दिया? इसको पूरा पैक कर दिया. ओके, और टैंक यहाँ पर क्या है? अर्थड है, मीन्स अर्थ से कनेक्ट है. ओके, तो इनसाइड द स्टील टैंक एयर और वैक्यूम इज फिल्ड एट अबाउट 10 to 15 atm प्रेशर. मीन्स इस टैंक के अंदर जो है 10 to 15 atm का प्रेशर का एयर यहाँ पर भरी हुई है. मीन्स ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया. ओके स्टूडेंट, ये टू स्टैंड है, ये शेल P1 P2 टू पुल्ली, ये रबर अपना इंसुलेटेड रबर
ओके बेल्ट है, या मशीन है, कॉम C1 C2 हाई टेंशन बैटरी अर्थ, ये पूरा अपना जो क्या है एक वान डी ग्राफ जनरेटर, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ओके नेक्स्ट वर्किंग। ओके एज द कॉम C1 is connected to positive terminal of high tension battery, okay so hence point of com charge density will be मैक्सिमम। ओके यहाँ की जो इस पॉइंटेड टील जो है यहाँ की चार्ज जो डेंसिटी वो क्या होगी यहाँ पर मैक्सिमम व्हेन एयर पार्टिकल्स कम इन कांटेक्ट ऑफ कॉम दिस चार्ज। ओके और यहाँ का जो एयर है, ये वाली जो एयर है, यहाँ जो एयर पार्टिकल जो है वो क्या होगा इस कॉम के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ पर क्या होगी है वो जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे यहाँ पर आयनाइज्ड। ओके देन जब चार्ज पार्टिकल रिपल्ड फ्रॉम कॉम एंड मूव टुवर्ड द बेल्ट। ओके यहाँ जो चार्ज के पार्टिकल हैं वो चार्ज पार्टिकल क्या होंगे इस कॉम से क्या होंगे रिपल होंगे, ठीक है रिपल होंगे और मूव टुवर्ड द बेल्ट, और बेल्ट की साइड यहाँ पर क्या करेंगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके इसे हम बोलेंगे विंड एयर मींस इलेक्ट्रिक विंड, ठीक है। यहाँ जो चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं किस साइड में मूव कर रहे हैं मूव टुवर्ड द बेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक विंड, इसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक wind। okay as the com C1 spray positive charge so part of the belt which in front of the com C1 is get positively charged। okay C1 जो यहाँ पर अब क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे कर रहा है। okay so जो बेल्ट जो है इन फ्रंट ऑफ कॉम ओके गेट पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या लेगी पॉजिटिव चार्ज को गेट करेगा। ओके और ये जो पॉजिटिव चार्ज अब ड्यू टू बेल्ट, ठीक है P1 P2 रोटेट कर रहा है अपना पुली, सो ड्यू टू बेल्ट पॉजिटिव चार्ज कम्स इन फ्रंट ऑफ द कॉम C2। ओके अब हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया इन फ्रंट ऑफ कॉम C2। अब जो पॉजिटिव चार्ज जो था वो कहाँ पहुंच गया C2 के इन फ्रंट में आ गया। ओके सो ड्यू टू अब यहाँ जो C2 है वो अपना कलेक्ट है मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा। ओके सो ड्यू टू इंडक्शन negative charge induce the inner surface of sphere and positive charge induce the outer surface of sphere। तो ड्यू टू इंडक्शन से यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो है इंड्यूस चार्ज क्या हो गया नेगेटिव इंड्यूस चार्ज इंड्यूस इनर सरफेस ऑफ स्फीयर और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड आउटर स्फीयर आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके मींस यहाँ भी क्या हो गया अगेन यहाँ पर एक और एयर जो यहाँ विंड मींस अपना इलेक्ट्रिक विंड चली जिससे क्या हो गया इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज inner surface and induce positive charge outer surface। clear? then again when this point part again reach to front in front of the com C1 again अब यहाँ से ये जो है ब्लैंक बेल्ट वापस कहाँ आ गई again comes in front of the com C1। okay then again take positive charge कम इन फ्रंट ऑफ C2 मीन्स ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर रोटेट करता रहेगा मीन्स यहाँ ये चलता रहेगा एक के बाद प्लस 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 मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव 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 आते रहेंगे और कितना पोटेंशियल हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं 10⁻⁷ वोल्ट तक का पोटेंशियल यहाँ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके ये इस वान डी ग्राफ जनरेटर का पूरा अपना वर्क हो गया। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट यूजेस फर्स्ट द प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो फर्स्ट यूज क्या है यूजेस में है फर्स्ट द प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कर सकता है वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस मींस 10⁻⁷ वोल्ट तक के पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ जनरेट कर सकता है। ओके सेकेंड टू एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मींस जो पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल होते हैं उसको ये क्या कर सकता है एक्सेलरेट कर सकता है। ओके मीन्स उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है। थर्ड फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के इन्वेंशन में भी इस वान डी ग्राफ जनरेटर का हम यूज करते हैं, तो ये इसके यूजेस हैं। ओके नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। तो फर्स्ट ड्यू टू इट्स हाई साइज बिग साइज इट्स यूज इज इन कन्वेंट। ओके मीन्स इसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी है उसके इसीलिए इसको यूज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। ओके और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके मीन्स क्या है इसकी साइज बहुत बड़ी है मीन्स अपना 10-15 मिनट का तो स्टेन है और ये इसका रेडियस में कितनी बड़ी इसके साइज है। ओके सेकेंड है यहाँ पर सिंस वेरी हाई पोटेंशियल इज प्रोड्यूस बाय इट सो इट वेरी डेंजर टू यूज इट। ओके मीन्स ये क्या करता है वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ प्रोड्यूस करता है। ओके सो इसको यूज करना डेंजर है। ओके सो इसका क्या हो गया अपना डीमेरिट्स है।
ओके, फर्स्ट तो क्या है, वेरी बिग साइज, इनकन्वीनियंट है, और सेकेंड यहाँ पर क्या है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर सकता है, जो वेरी डेंजर है। ओके स्टूडेंट, इट इज वान डी ग्राफ जनरेटर। ओके, थैंक यू।